इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर गांव में, और अलीपुर हरिपुर गांव के नाम से भी जाना जाता है, जो है शहीद स्मारक में मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर 1857 की जो क्रांति थी, मेरठ के बाद जो दूसरा बिगुल बजा था वो अलीपुर से बजा था। और यहाँ पर जो आप पट देख रहे हैं, जो शिलापट है, इस शिलापट पे उन शहीदों के नाम है जो अंग्रेज़ों से जिन्होंने सीधा लोहा लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीपुर हरिपुर गाँव की। ये जो शिलापट है ये उन शहीदों के नाम है जिन्होंने अंग्रेज़ों से सीधा लोहा लिया था। लेकिन अब प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस स्मारक को बरात घर में तब्दील कर दिया गया है। और तब्दील करने के बाद जो इसकी हालत है वो आप देख सकते हैं। जगह जगह जो पत्थर हैं वो टूटे हुए हैं, साफ़ सफाई नहीं है। अंदर के जो हालात हैं वो इससे भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि खिड़कियों के जो शीशे हैं फ्रंट पर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन बैक साइड है जो पूरे शीशे टूटे हुए हैं, पंखे जो हैं वो टूटे हुए हैं, लाइटें नहीं जलती। अक्सर यहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, शादियाँ की जाती हैं, लेकिन शहीदों के नाम पर जिस जगह को रखा गया शहीद स्मारक के नाम से, लेकिन आज इसकी हालत जर्जर है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन से शिकायतें भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही में आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक कन्या विद्यालय भी है। जो कन्या विद्यालय है वो 1857 में जेल बना दिया गया था, जिसमें यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन्हें रखा जाता था। और यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक नेहरू युवा केंद्र भी है, जिसमें उन क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से झुला दिया जाता था। जो क्रांतिकारी बचते थे उन्हें कोल्हू से पिलवा दिया जाता था या फिर कोलड़ी के नीचे दबवा दिया जाता था। नाम बताइए भाई जी। मेरा नाम चंद्रकांत है जी। चंद्रकांत जी, ये बताएं जो शहीद स्मारक बना गया है आपके यहाँ, ये किस तरह अब रेख देख हो रही है इसकी, और क्या क्या शहीद स्मारक ये आपके जो भारतीय इतिहास में है उसमें हरिपुर अलीपुर का नाम बड़ा ऐतिहासिक रूप में लिया जाता है। जो 1857 की आपकी क्रांति हुई थी उसके बाद जो दूसरे नंबर पे था वो हरिपुर अलीपुर का ही नाम आता है। और इसका इतिहास में बहुत जिक्र है। जो हमारे वीर सावरकर जी थे उनकी किताब में भी इस गांव का जिक्र है। पड़ाव के नाम से यहाँ जितने भी बाहर से लोग आते थे यहाँ पड़ाव डलता था, जो भी आक्रमण होते थे। और यहाँ पास में ही हमारे जेल थी जिसमें हमारे शहीदों को रखा जाता था, जो अभी आजकल वो गर्ल्स स्कूल के नाम से है, कन्या विद्यालय उसमें बनाया गया है। और बिल्कुल हमारे सामने नेहरू युवा केंद्र है। इसमें एक बरगद का पीपल का पेड़ था पुराना, जिस पे हमारे शहीदों को फांसी दी जाती थी। और अब आप देखिए, जैसा भाई जी ने देखे पूरे सर्वे कर लिया है, इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। जबकि भारत सरकार भी और दिल्ली सरकार भी शहीदों के नाम पे खूब फंड दे रही है, देख रेख के लिए भी खूब कर रही है, पर हमारे गांव का ये जो शहीद स्मारक है इसकी हालत बहुत ही खस्ता कर रखी है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और जो वैल्यू हमारे शहीदों को दी जानी चाहिए उसके हिसाब से इसका रखरखाव भी करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नाम बताइए भाई। मैं विकास भारतीय हरिपुर अलीपुर का निवासी हूँ, और मैं यहाँ पे जो बलिदानी स्मारक बनाया हुआ है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे भी हुई थी। और उसमें जो हमारे युवा थे गांव के, उनको एक तरह से कोल्हू के नीचे इनको पीस दिया गया था। तो ये काफ़ी बलिदानी जगह है और उनके याद में ये स्मारक बनवाया गया था। 2013 में ये बना था और उसके बाद इसके ऊपर कोई देख रेख नहीं की जा रही है। सबसे पहले इसमें ना तो सफाई हो रही है, और दूसरा इसको डीडीए के अंडर लेके इसको एक तरह से बारात घर बना दिया गया है। जबकि जब यह बनाया गया था ये कहा गया था, उसमें संकलित किया गया था कि इसमें लाइब्रेरी और एक हमारे जो देशभक्त थे उनका संग्रहालय बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब एक तरह से ये बारात घर बना के, और इसमें इवन जैसे शराब वगैरह पीते हैं पार्टीज़ वगैरह में, वैसा भी यहाँ पे होता है। तो मैं आपके द्वारा प्रदीप जी मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, प्रशासन से, कि इसकी अच्छी तरह से देखरेख शुरू की जाए और जिस नाम पे ये बनाया गया था उस नाम का जीर्णोद्धार और सत्यता इसके द्वारा हो। तो आपके द्वारा मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बलिदानी स्मारक का
संग्रहालय बनाया जाए और इसमें एक लाइब्रेरी खोली जाए, ताकि जिस तरह से ये बनाया गया था, जिस कार्य के लिए बनाया गया था, वो कार्य सफल हो सके। जय मातृभूमि, जय भारत। मेरा नाम अशोक टोकस है। मैं इस हरीपुर अलीपुर दिल्ली 36 बलिदानी गांव का ही रहने वाला हूं। और आज हम जहां पर खड़े हुए हैं, यह शहीद स्मारक के नाम से प्रसिद्ध जगह है और एक तरह से पूजनीय जगह है। यहां पर 1857 में अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी युवा लोगों को कोलड़ी द्वारा या उनको मतलब मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी की याद में यह स्मारक बनाया गया था। आज इसकी हालत काफ़ी ही ख़राब है, खस्ता हालत है। चारों तरफ से गंदगी यहाँ पर दिखाई आपको नज़र आएगी और यहाँ पर जो सफाई होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा, विभाग द्वारा यहाँ पर जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे और यहाँ पे एक अच्छा इसको बनाया जाए। इसी तरह यहाँ की जो भूमि है वो वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि अलीपुर है और यहाँ से लगातार क्रांतिकारियों की आवाज़ बुलंद होती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीपुर गांव की और अलीपुर गांव का जो इतिहास है वो हमने आपको बताया। अलीपुर थाने से आगे ही एक PWD का ऑफिस भी है, जो कभी अंग्रेज़ों का रेस्ट हाउस हुआ करता था। उस रेस्ट हाउस में अंग्रेज़ जो है विश्राम किया करते थे, उसके बाद वो राय के लिए रवाना हो जाते थे। इसी तरह कैंप में भी एक पड़ाव डाला जाता था। कैंप के बाद अलीपुर, अलीपुर के बाद राय, राय के बाद उससे आगे, ऐसे करते ही अंग्रेज़ लेह लद्दाख की तरफ चले जाते थे। लेकिन 1857 की क्रांति ने जो जज्बा अलीपुर गांव के लड़कों में जगाया, आसपास के गांव के लड़कों में जगाया था, वो क्रांतिकारी आज भी इस जन्मभूमि पर रहते हैं और उस जन्मभूमि पर रहने वाले क्रांतिकारियों के जो परिजन हैं वो भी आज यहाँ रहते हैं। जिसमें से एक हमारी बात हुई चंद्रकांत से। चंद्रकांत ने भी विस्तार से बताया कि यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं विभाग का मुंह चिढ़ाने वाले हैं, क्योंकि शहीदों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग हर साल की जाती है, लेकिन अलीपुर के शहीद स्मारक की तरफ कोई भी विभाग ध्यान नहीं देता। जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं, चारों तरफ से टूट फूट मची हुई है, अंदर के जो पंखे हैं वो टूटे हुए हैं। यहाँ अक्सर प्रोग्राम भी किए जाते हैं, लेकिन विभाग सिवाई कमाई के इस और रिपेयरिंग की तरफ भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि विभाग को एक मोटी रकम यहाँ से बुकिंग के नाम पर दी जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं की जाती। इतना ही नहीं, पार्टी के दौरान यहाँ पर जो लोग आकर शराब पीते हैं वो इसी जगह रखते हैं गिलास। कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान भी यहाँ पर किया जा रहा है। इस मामले को लेकर भी गांव वालों ने कई बार प्रशासन को शिकायतें की हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी शहीदों के नाम पर प्रशासन की नींद कब तक खुलती है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की।